क्या करे। राग द्वेष की इतनी इतनी विचित्र दशा वर्तमान में फैल चुकी है कि हम सामने वाले के गुणों को देखना ही नहीं चाहते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस संसार में किसी व्यक्ति में कोई गुण नहीं हो। छोटा सा 2-4 साल का बालक भी क्यों ना हो, उसमें भी गुण होते हैं। देखा आपने? 2 साल का 4 साल का बालक भी अगर नमोकार पढ़ रहा है, वह उसका गुण है। उसकी कितनी प्रशंसा हमने की। अपने बेटों की नहीं, अपने बेटों की नहीं, अपना बेटा तुतलाते हुए भी बोलेगा तो प्रशंसा करेंगे, पर पड़ोसी का वही अच्छे से नमोकार सुनाएंगे तो उसमें कमी निकालेंगे। वो ऐसा नहीं बोलता, वो वैसा नहीं बोलता। ये बात नहीं चल रही है। ये तो राग द्वेष, अपना पराये की बात हो गई। जितनी प्रशंसा हम अपनों की करते हैं, ऐसी ही दूसरों के अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को देखकर कभी हमने प्रशंसा की नहीं। मुख से प्रशंसा कर पाए, कम से कम भीतर तो निर्णय करो कि सत्य क्या है कि हमसे वह व्यक्ति गुणी अधिक है। पता नहीं कैसी अहंकार की, ईर्ष्या की और मोह की पट्टी राजकुमार जी हमने अपनी आंखों पर बांध के रखी है कि हमें सामने वाले व्यक्ति के गुण दिखते ही नहीं है। यहाँ तो आचार्य महाराज कह रहे, गुणीशु प्रमोदम, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया वात्सल्य। 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, वह विष्णु कुमार मुनिराज नयन शास्त्री। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, कोई श्रावक नहीं पहुंचा था, कोई श्रावक पहुंचा नहीं था। क्या श्रावक कुछ करने के लिए सक्षम नहीं था? पर श्रावक नहीं पहुंचा था। मुनिराज को अपना भेष छोड़कर, वात्सल्य का प्रतीक, गुणियों में प्रमोदित भाव होके स्वयं का भेष तो छोड़ दिया। कह दिया, निर्णय कर लिया, ठीक है मैं प्रायश्चित ले लूंगा, फिर ले लूंगा दीक्षा। भेष छोड़कर पहुंच गए थे उन पे होने वाले उपसर्ग को दूर करने के लिए। आज पड़ोसी के घर में आग लग जाती है, हम कहते अभी तो पड़ोसी में लगी है ना, हम पे थोड़ी आई है, देख लूंगा। ऐसी स्थिति है। पर भूल मत करना, भूल मत करना, पड़ोसी में आग लगी है, पड़ोसी के घर में आग लगी है, चंद मिनटों में तुम्हारा घर भी झुलस के रह जाएगा, तुम सोचते देखते रह जाओगे। ये विश्व एकता के 4 स्तंभ हैं। मैत्री भाव, प्रमोद भाव। जब तक ये धर्मात्मा को, गुणी जनों को देखकर मेरे हृदय मन मयूर नाच नहीं उठ रहा है, तब तक जीवन में हम अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। इसी प्रमोद को आचार्य महाराज संवेग शब्द से कहते हैं। धम्मे धम्म फलंती हवंती संवेगो। धर्म और धर्मात्मा को देखकर, धर्म के फल को देखकर जो मेरे हर्ष भाव है, प्रमोदित भाव है, वही प्रमोद भाव है। किसी का नाम प्रमोद होने से काम नहीं बनेगा। नहीं तो कह दो महाराज जी हमारे घर में प्रमोद है, वो प्रमोद नहीं, भीतर का प्रमोद चाहिए। ऐसा मुंह लटका के, ऐसा मुंह लटका के बैठ जाते हैं कुछ जीव, अरे अब आ गए महाराज जी, अब सुबह से उठ के प्रवचन सुनने, जंगल जाने, चौका लगाने, लटक गया मुंह। लटका लो, लटका लो। जितने जितने धर्मात्माओं को देखकर मुंह लटकाते हैं ना, जितने जितने धर्मात्माओं को देखकर मुंह लटकाते हैं ना, गुलाबचंद जी आपके पारसनाथ भगवान के मूल नायक वेदी के ऊपर कोई लटका है क्या? आप लोगों ने नहीं देखा क्या? कल कौन लटका है? उस मूल भगवान तो नीचे बैठे हैं और उसके ऊपर जाकर कौन लटका है? आप लोगों ने नहीं देखा? कौन लटका है माँ? कौन लटका है? अगर वे चमगादड़ बोलते होते तो महेंद्र जी जाकर पूछ लेना, उन चमगादड़ों से पूछ लेना, भाई यहाँ तो परमात्मा थे, तुम लटके भी तो कहाँ लटके?
परमात्मा के मंदिर में उनकी मूल नायक की वेदी के ऊपर जाकर क्यों लटके? जो धर्मात्मा को देखकर मुंह लटकाते हैं वे ही जाकर परमात्मा के सामने उठ के लटक जाते हैं। हाँ, अगर वे चमगादड़ बोलते होते ना तो वही कहते कि पिछली पर्याय में मैंने धर्मात्मा को, देव शास्त्र गुरु को देखकर ऐसा मुंह फेर लिया था, ऐसा मुंह लटका लिया था कि अब मेरी पर्याय ही पूरी छत पे लटकने में चली गई। देखा कभी चमगादड़ को? अभी कभी नहीं देखा हो तो पुनः जाकर आज देख लेना। जब भी उजाला होता है वे उजाले की ओर से भागकर कहाँ पहुंचते हैं? कहीं कोना, कहीं अंधेरा खोजते हैं जहां एकांत मिले, कोई ना देखे। अरे तू कितना ही अंधेरा खोज लेना, पर दुनिया तो तुम्हें मुंह लटके हुए को उल्टा लटका देखेगी ही देखेगी। ये समझना प्रमोदित भाव नहीं है हमारे कि हम धर्मात्मा को देखकर अरे यार इस वेदी पे तो मैं पूजा करता था, कहाँ से ये उत्कर्ष आ गया, अब मुझे परेशान करने लग गया, अब अपनी अपनी चलाने लग गया। ये प्रमोदित भाव नहीं है, ये हमारी ईर्ष्या है, ये हमारी राग द्वेष परिणाम है। गदगद भाव माँ होने चाहिए थे। अहो भाग्य था, सौभाग्य था कि निर्ग्रंथ तुम्हारे नगर में पहुंचे थे। हम सोचते हैं, विचार करते, पता नहीं अब हमें भी चौका लगाना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, सुबह से ठंड में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भाव कभी आज तक जीवन में नहीं आए कि बनने वाले सिद्धों के हाथ पर हम ग्रास रखने मिल रहे हैं। अभी तो मात्र उनके हाथ पर ग्रास रख रहे हैं। वे जब सिद्ध बनेंगे तो दूर से मात्र हाथ ही जोड़ पाएंगे, ना उनके चरण छू पाएंगे, ना उनके हाथ पर ग्रास रख पाएंगे। नहीं आ रहा है अंदर से हमें वह जो पंच, वह जो ऊर्जा आनी चाहिए कि नहीं, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, मैं जैन कुल में जन्मा हूँ, मैं एक उच्च श्रावक कुल में जन्मा हूँ, मुझे अरहंत की पूजा, निर्ग्रंथ को दान देने का सौभाग्य मिला है। हम उसमें ही अपना मुंह लटकाते। हाँ, हम ही होते हैं ना चौका लगाने वाले, कोई नहीं मिलता तो सबसे पहले हम ही कहने आते। ऐसा महेंद्र भाई कभी मत सोचना। 3 लोक की नाथ की मुद्रा तुम्हारे द्वापर राजकुमार जी। मुनिराज आपके चौगे में पड़क जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता ना? बोलो ना। जैसे ही सामने खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, पड़क गए महाराज जी। सोचो, ये जो हमारे भीतर के भाव है ना, यही प्रमोद भाव है, मात्र दिखावा नहीं। हमने भी पूजा की, हमने भी आहार दिए, पर उत्कर्ष विश्वास मानना, जो आनंद आहार देने, भगवान की पूजा करने में आता है, संसार के किसी कार्य में आ नहीं सकता। आहार देते देते, अभिषेक करते करते रोमटे खड़े हो जाते थे। यही था प्रमोदित भाव। हम तो उठाते इधर से और सजल ने इधर से उठाई चम्मच, उधर पटक दी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि, लो महाराज खाओ और भाग जाओ। अब क्या करें महाराज, अब जमई से गए हैं इतने, अब आहार तो करवाने ही पड़े, सुबह से उठ के जाना ही पड़े। नहीं, सौभाग्य है, अहोभाग्य है आप सभी का विश्वास मानना। लोग तरसते हैं मुनिराजों के, गुरुओं के चरण छूने के लिए, और तुम सुबह शाम उनकी सेवा में लगे हो। नमन विचार करना। जीव तरसते हैं, विहार करते हैं, जाते आते लोग पूछते महाराज जी चरण छू लूं क्या, आपकी चरणों की धूल माथे लगा लूं क्या? तुम 24 घंटे युवाओं मुनिराजों के साथ रह रहे हो, कितना सौभाग्य है तुम्हारा। पर पुण्य से मिले हुए साधन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करना, नहीं तो लटक जाओगे। नमन उसी वेदी पे करते हो ना, उसी वेदी पे करते हो ना, जो विश्वास मानना, जो जितने जितने भगवान वेदी आदि सब पर सिंह जी राग कर रहे ना, वे उसी वेदी पे जाके लटके मिलेंगे। हाँ, ये कर्म सिद्धांत है। मेरे से लड़ने पूछने मत आ जाना गुलाब चंद जी, आगम खोल के मैं दिखा दूंगा।
ये जितने मंदिर में चूहे, छिपकली, चमगादड़ आदि घूम रहे हैं ना, कौन है? पे कौन है? मात्र मात्र उस भगवान वेदी मंदिर, उसके पीछे जो राग से मरे हैं, राग से मरे इसलिए उसी स्थान पर हुए, पर वहां भी मायाचारी की थी, इसलिए जाकर उल्टे लटके। इसलिए व्यवस्था तो संभालना। महेंद्र जी, महामंत्री जी कहाँ गए? सजल कोषाध्यक्ष जी, व्यवस्था तो संभालना, पर अपनी व्यवस्था बिगाड़ कर नहीं। बिल्कुल अपनी व्यवस्था बिगाड़ कर कोई व्यवस्था मां मत संभालो। अपनी व्यवस्था बहुत जरूरी है बाकी की व्यवस्थाओं के पीछे। कितने आह्लाद, कितने प्रमोदित गुण मेरे भीतर है। धर्म, धर्म अनुष्ठान, धर्मात्माओं को देखकर कितना हमने तन मन धन से सहयोग किया कि नहीं। भले ही मेरे पास अरबों खरबों करोड़ों की संपत्ति नहीं है, मेरा चुटकी चवन्नी भर का दान भी, मेरा एक चार माला फेरने का सहयोग भी मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग देने वाला होगा। ये भाव संवेग है, ये भाव प्रमोद भाव है। कभी चींटी को देखा? कभी चींटी को देखा? चाहे धूल में, कितनी ही धूल में पड़ी हुई वो शक्कर का दाना, धूल के कभी कण को उठाती है? तुम पूरे 1 किलो मिट्टी में एकमात्र शक्कर का दाना रख देना और चींटी को छोड़ देना, चींटी किसे उठाएगी? धूल को? बिल्कुल नहीं। पूरी धूल एक तरफ रह जाएगी, वह मात्र एक उस शक्कर के कण को ही उठाएगी, बाकी धूली के कण को नहीं। फिर तो मां आपसे वो चींटी अच्छी। बुरा नहीं मानना। बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा लग जाता तो सुधार कर लेते, तनक लग जाए बुरा। वह चींटी आपसे अच्छी, पूरे धूल के ढेर में से वह एक शक्कर का दाना उठाती है, और हमें पूरे गुणवानों में भी गुण नहीं दिखते। फिर तो तिर्यंच आदि आदि में हमें क्या खाक गुण दिखेंगे? हमें धर्मात्मा में ही धर्मात्मा पढ़ना नहीं दिखता, गुणी जनों में गुण नहीं दिखते। फिर वो चींटी कितनी अच्छी, तिर्यंच होने पर भी वह शक्कर ही उठाती है, धूल नहीं उठाती। चाहे चींटी हो, चाहे चुंबक हो। चुंबक देखा? चुंबक देखा? वह कितनी ही मिट्टी में घुमा लेना, वह मिट्टी को नहीं अपने पास लाता। किसे खींचता है? लोहे का छोटा सा छोटा भी कण क्यों ना हो, वह चुंबक लोहे को अपने पास खींचता है। कभी ऐसे हमारे परिणाम हुए धर्मात्मा को देखकर गले लगाने के? कभी ऐसे भाव हुए धर्मात्मा को कभी सहयोग करके अपने जैसा बनाने के? नहीं हुए, नहीं हुए, क्योंकि प्रमोद और मैत्री दोनों गुण हमारे पास नहीं थे। आज बहुत अच्छा दृश्य हमने देखा। सुबह शुद्धि के लिए गए थे, सुबह शुद्धि के लिए गए थे। वहाँ जहाँ शुद्धि के लिए हम अंदर गए थे, वहाँ आप बहुत सारे युवा भी साथ गए थे। वहाँ एक सूअर बैठा था और एक कुत्ता था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। दोनों, कभी कुआं उस सुअर के आगे जाता था, सुअर फिर दौड़ के इधर आता था। हमने दोनों ने कम से कम 1-2 मिनट वहां खड़े होकर देखा कि हो क्या रहा है। एक किनारे पर 2-3 सुअर और बैठे थे, और जो बैठे थे वो बहुत बड़े बड़े सुअर थे, और जो उस कुत्ते से लड़ रहा था वह उस सुअर से थोड़ा सा छोटा था। हमने विचार किया, आज तक तो बड़े सुअर को छोटे सुअर, बच्चे आदि की रक्षा करते हुए हमने देखा, ये इतना बड़ा सुअर है और ये छोटे सुअर क्यों लड़ रहे पहुंचे। फिर जैसे ही देखा, महाराज ने धीरे से बताया, देखो ये भले ही बड़ा है पर इसकी एक टांग टूटी है,
एक बहुत बड़ा सुअर था, उसकी टांग टूटी थी और उस सुअर को खाने के लिए कुत्ते परेशान कर रहे थे। तो उसका जो साथ में रहने वाले कौन थे अपन को संबंध नहीं पता, पर और एक सुअर था जो उससे आकार में छोटा था, वह उस कुत्ते से लड़ रहा था। किस लिए? किस लिए? उस टांग टूटे हुए सुअर की रक्षा करने के लिए। अगर वो अकेला छोड़ जाऊं तो उस कुत्ता आके उसे खा जाएगा, इसलिए 2-3 सुअर उसके आसपास बैठकर उसकी रक्षा कर रहे थे। ये था प्रमोद और ये थी मैत्री। आज हमारे साथ ऐसा कोई व्यक्ति होता तो हम अकेले छोड़ के भाग जाते। हाँ, हम तो और कुत्ते से कहते जल्दी चले जाओ, वो अकेला है, तुम निपटा के आ जाना, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये इंसानों की परिणति हो चुकी है, ये तथाकथित धर्मात्माओं की परिणति हो चुकी है। एक सुअर दूसरे सुअर की रक्षा कर रहा था, वो भी कुत्ते से, जबकि कुत्ता ज्यादा शक्तिशाली था, उसे काट के खा सकता था, पर वे 4 थे संख्या में और ये एक अकेला था, इसलिए वे 4 भारी थे एक कुत्ते पर। कभी ऐसे किसी की रक्षा करने के भाव आए? कभी ऐसे धर्मात्मा को देखकर उसका भी कल्याण हो, वह भी दुख से दूर हो जाए, ऐसे कभी मैत्री के परिणाम आए? हम तो और गड्ढे में डालते हैं। उस जगह पर हम होते तो और कहते हो बहुत अच्छा है, मैं धीरे से पीछे खिसक जाऊंगा और 2 को ले जाऊंगा, अब तू अपना भोजन कर ले। गुणीषु प्रमोदम। गुणी जनों को देखकर प्रमोदित भाव आना चाहिए, पर क्या करे, हमें आज तक कोई गुणी मिला क्या? गुरसराय में आज तक किसी को गुणी मिला? शायद नहीं मिला। शायद कह रहा हूँ, शायद कह रहा हूँ। माँ, बाहर के लोगों को गुणी कहना, हमें इन्हें गुणी कहना फिर भी आसान है। जिस घर में, जिस समाज में रहते हो, उसमें किसी व्यक्ति को गुणी खोजना बहुत कठिन बात है। कल भी मैंने कहा था, बाहर के लोगों से हम बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, पर घर वालों के साथ नहीं कर पाते। ये तो पता है मुनिराज आज आए हैं कल चले जाएंगे, इसलिए उनकी प्रशंसा करोगे, उनमें तो गुण दिखेंगे, पर जिनके साथ रहते हो 24 घंटे, उनमें एक आध ही गुण मिल जाए, नहीं मिल पाया। जब तक भीतर की ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार नष्ट नहीं हो रहा है, तब तक हमें किसी में भी गुण दिख ही नहीं सकते, नहीं दिख सकते, नहीं दिख सकते। जिस दिन, जिस क्षण हमारे भीतर प्रमोद भाव आ जाएगा, प्रमोदित भाव आ जाएगा, उस दिन हमें कोई भेदभाव नहीं दिखेगा। कभी महेंद्र भाई नहीं पूछेंगे कि कौन से संघ के है, कौन के गच के है, कौन से दीक्षाली, कुछ नहीं। हमें तो मात्र निर्ग्रंथ भेष दिखता है जिस दिन मेरे भीतर प्रमोदित भाव या प्रमोद गुण आ जाएगा। कितनी 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 दूसरों की मात्र और मात्र हम गलतियों को खोजते रहे, बुराइयों को खोजते रहे। मैं कह रहा हूँ 100 बुराई उसकी होगी, पर एक तो अच्छाई देख लो।